ममता दीदी के राज में हो रहा है, बिहार में हो गया, तो यूपी में तो योगी बाबा सोटा लेके बैठे हैं, वहाँ किसका चलेगा? किसी का नाम ले रहे हैं, नकटेढ़ा का, टोटी चोर का, वो तो चरस पीता है, उसको क्या बोल देगा पता है? कुछ नहीं पता है। अरे सर, बाबा साफ होंगे, मतलब बाबा को हम सोच रहे 2034 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और बाबा साफ हो जाएंगे। गजब बने सोडा है क्या कि बने खाओ पियो साफ नहीं रहेंगे तो कम से कम 100 सीट कम हो जाएगी। और क्या सर, राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो 100 सीट कम हो जाएगी, क्योंकि सर देखिए जो अप्पू, पप्पू और टप्पू इन लोग नहीं रहेंगे ना सर, इन लोग का जोड़ी, तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा विपक्ष के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों अब बात करते हैं यूपी इलेक्शन की। योगी वर्सेस अखिलेश का मुकाबला टाइट नजर आ रहा है। कहा जा रहा कि एसआईआर की वजह से बिहार में बीजेपी चुनाव जीत गई है, ऐसा हम यूपी में नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि हम यूपी में पीडीए प्रहरी नाम से एक गठन पर चला रहे हैं और ये हर जगह चौकन्ना रहेंगे और देखें कि यूपी में एसआईआर के माध्यम से कैसे वोट खराब किया जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है या अभी वोट का से नाम काटा जा रहा है। तो हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर योगी वर्सेज अखिलेश का जो मुकाबला है कितना टक्कर का होने वाला है, या फिर एक तरफा योगी जी चुनाव जीत जाएंगे या फिर 27 में योगी जी साफ हो जाएंगे। तो हमें लगा लोगों से बेहतर कौन बताएगा, जो यूपी के रहने वाले हो, जानने वाले हो और दोनों पार्टी को अच्छे से समझने वाले हो। चाचा क्या नाम हो आपका? उमेश चंद दुबे। दुबे जी, सीधा सवाल है मेरा, यूपी में भी एसआईआर होने वाला है, पहले तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, क्या लग रहा है हो पाएगा? अखिलेश यादव या उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव आ जाएं, एसआईआर होगा। अमित शाह जी ने कह दिया है कि हम बम्बू लेके खड़े हैं, एसआईआर कराएंगे। बंगाल में हो रहा है, बंगाल जैसा नास्तिक को थोड़ी कोई है। जब ममता दीदी के राज में हो रहा है, बिहार में हो गया, तो यूपी में तो योगी बाबा सोटा लेके बैठे हैं, वहाँ किसका चलेगा? एक सवाल और बनता है, कह रहे हैं कि यूपी में पीडीए प्रहरी नाम बना रहे हैं, वो चलाएंगे, एक तरीके से नजर रखेगी कि किसका वोट काटा जा रहा है नहीं काटा जा रहा है। देखिए, वोट उसी काटा जाएगा जो खत्म हो गया है, जो बाहर से आया है, जो वहाँ का। मैं भी यूपी से ही हूँ, तो मेरा वोट थोड़ी कटेगा, मेरा वोट तो वहाँ का है। आप कोई भी हमारे खानदान सर, हमारा खेत है, बाग बगीचे सब कुछ है, मेरा वोट थोड़ी कटेगा। जो गलत है उसका वोट कटेगा। एसआईआर वही काम कर रहा है, जो व्यक्ति मर गया है, जिसका लोग फायदा ले रहे हैं, जैसे बंगाल में हो रहा है ना। बंगाल में 26 में चुनाव है, बिहार तो हम जीत गए, अब बंगाल की बारी है, 27 में यूपी है। और मैं 6 महीने पहले बोल चुका हूं आपके माध्यम से कि जैसे आपके बिहार में एनडीए सरकार बनी है, वैसे उत्तर प्रदेश में बाबा जी सोटा ही चलेगा। 27 में साफ बता रहे हैं अखिलेश यादव कि साफ हो जाएंगे। क्या बात कर दिया आपने, चरसी का नाम ले रहे हैं, नकटेढ़ा का, टोटी चोर का, वो तो चरस पीता है, उसको क्या बोल देगा पता है? कुछ नहीं पता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चरसी आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर, बाबा के ऊपर हम लगा सकते हैं क्या? क्यों मोदी के ऊपर आप लोग आरोप लगा सकता है कि हम ये उसकी सुई नहीं लगाएंगे? क्या बोलते हैं उसका कोरोना काल का, ये तो योगी बाबा का है, मोदी जी का है, तो चरसी है, उसका क्या भरोसा आप करते हैं? यूपी की जनता लताड़ दिया इनको 2022 में। पीडीए इस बार साफ हो जाएगा 27। आप देख लीजिए, राहुल जी जब तक हैं, राहुल बाबा जब तक हैं तब तक बीजेपी हारेगी नहीं, ये आप लिख लीजिए। राहुल गांधी के कंधों पर बीजेपी का प्रचार प्रसार चल रहा है। अरे भाई, वो तो एक प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद चीज है। जहाँ जाते साफ हो जाते हैं, जहाँ जाते साफ हो जाते हैं। बीजेपी फंड करते हैं राहुल गांधी की यात्राओं के लिए, हो सकता है, बट मैं नहीं मानूंगा। लेकिन यूपी में बाबा का सोटा है, आप ले आइए पेपर। मतलब क्या ऐसा है जो बाबा का सोटा चलेगा? मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ अंशु जी कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अब कहा जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से वोट काटा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसको होने नहीं देंगे और यदि होता है तो हम इस पर नजर रखेंगे। देखिए बात क्या है ना, कि होने तो वो तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हम वहाँ भी नहीं होने देंगे, सब जगह होगा और संवैधानिक रूप से होगा, समझे। और जो बोल रहे हैं कि नहीं होने देंगे, उसके लिए बाबा बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है, सब चीज़ होगा, समय पे होगा अपने। एक सवाल और बनता है, कह रहे कि 27 में साफ हो जाएंगे बाबा। अरे सर, बाबा साफ होंगे, मतलब बाबा को हम सोच रहे 2034 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और बाबा साफ हो जाएंगे। गजब बने सोडा है क्या कि बने खाओ पियो साफ। अखिलेश यादव लगे हुए अभी से प्रचार तैयारी में भाई। और देखिए सर, अखिलेश यादव को क्या है ना कि सर जब वो वहाँ गए हुए थे ना विदेश पढ़ने के लिए, तो उनका एक जो क्या बोलते हैं जो सहपाठी था, जो रूममेट था, वो मुस्लिम था, तो वो हमेशा डेली थूक करके मिला करके दिला देता था, तो वही पी लेते थे वो। अब उनका वही मानसिकता हो गया है।
मानसिकता तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने वाले कितना दिन रहेगा, कोई सीएम सिर्फ माइनॉरिटी और उसके मेजोरिटी वाली बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने वाला नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। योगी जी क्या विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं? अभी सर उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य बोला जाता था, 37,000 करोड़ का नंबर 1 राज्य रहा है इस बार एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। पहले से रजिस्टर्ड नहीं होता था, अब रजिस्टर्ड हो रहा है सर। अरे पहले से रजिस्टर्ड नहीं होता था, पहले ये होता था कि मुआवजा देने के लिए सिर्फ मुसलमानों को देते थे। इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बदली है सर अब, समझे। इस बार जैसे बिहार में क्या बोलते हैं, एनडीए जीता है प्रचंड बहुमत से। अगली बार आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से जीता है। एसआईआर तो खरीदा गया। सर सुनिए, वोट अगर खरीदा गया है तो भैया वो महिला से पूछिए, जब मोदी जी गए थे और वो मोदी जी का आरती कर रही थी, उस महिला से पूछिए कि वोट खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है। 10,000 महिलाएं बिक गई है, ऐसा भी आरोप लग रहा है। अरे सर सुनिए, सब फालतू की बातें, ये सब राहुल गांधी। देखिए कांग्रेस वापस आ जाएंगे फिर से, मैं आपको बताऊं कैसे। आपको राहुल गांधी को थाईलैंड भेज दीजिए, राहुल गांधी को आजीवन मैंने समय के लिए थाईलैंड भेज दीजिए छुट्टी पे, अपने आप कांग्रेस वापस आ जाएगी। क्योंकि देखिए बीजेपी का स्टार प्रचारक कौन है? ऐसा लगता है बीजेपी फंड करती है उनकी यात्राओं का, उनका खर्चा बर्चा सब दे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी करती हो, क्योंकि स्टार प्रचारक है भाई। उनको देखिए, उनको होना बहुत अनिवार्य है राहुल गांधी को। यूपी इलेक्शन में भी राहुल गांधी का होना अनिवार्य है। बहुत अनिवार्य। अरे सर वो नहीं रहेगा तो कम से कम 100 सीट कम हो जाएगी। और क्या सर, राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो 100 सीट कम हो जाएगी। क्योंकि सर देखिए, जो पप्पू और टप्पू, इन लोग नहीं रहेंगे ना सर, इन लोग का जोड़ी, तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा विपक्ष के लिए। क्या मुद्दे होंगे जिससे कहा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी को मानते नहीं होगी जी? मुद्दे यही होंगे सर, डेवलपमेंट, विकास, जितना विकास हुआ है और विकास। 10 क्या बोलते हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो क्या रोजगार के पर फेल है योगी जी? कुछ नहीं ऐसा सर, रोजगार भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो पढ़ाई कर रहा है सर सबको मिल रहा है। ये सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती देश में, समझे, मगर रोजगार सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा था। अगर बिहार में रोजगार नहीं मिलता तो रोजगार देने के लिए बोले ही थे कि हर घर में रोजगार दे देंगे। जनता ने क्यों नकार दिया? उनको पता है ना कि सर कौन हमें रोजगार देगा, कौन हमें भविष्य देगा, कौन हमें सिक्योरिटी देगा, हम उसको वोट करेंगे, समझे। मुद्दा ये है सर। और अखिलेश यादव सर, डिम्पल भाभी बहुत अच्छी है। हम अखिलेश यादव जी को इतना ही कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो भैया हाँ, भाभी को तो अच्छी लेके आए भैया, भाभी तो। और मैं ये समझता हूँ उनको कि भैया आप क्या बोलते हैं, आप और कुछ नहीं किया? नहीं, और कुछ भी नहीं किया, बस हिंदू मुसलमान करने के सिवा। अरे योगी जी करते हैं भाई हिंदू मुसलमान, ऐसा आरोप लगता है। अच्छा, बागेश्वर बाबा भी अभी यात्रा कर रहे थे, क्या लग रहा है उसका भी इम्पैक्ट होगा कि मुद्दा माहौल बदलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठ रही है? देखिए सर, देश हिंदू राष्ट्र ही है, समझे। कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में तो नहीं है। मैं आपको समझ, सेकुलर कंट्री है। हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि सेकुलर कंट्री है। सूरज उगता है ना सर, उससे थोड़ा देर पहले आप आकाश को देखिएगा, भगवामय ही रहता है। जब सूरज ढलता है ना, हाँ, वो भी भगवामय ही रहता है, समझे। जिस देश में, जिस वर्ल्ड में 2 बार खुद आकाश बोलता होगा कि भैया हम भगवामय है वो देश। और ये देखिए सर, और संविधान की बात आपने बोला ना, संविधान से एक चीज़ याद आया कि जब भी आप संविधान को खोलेंगे ना, जो ओरिजिनल संविधान है, पहला पन्ना राम दरबार का है। तो राम दरबार का मतलब ही है सर हिंदू राष्ट्र, समझे। ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अभी मोदी जी नहीं सुन पा रहे हैं। 2034 में जब हमारे योगी जी आएंगे, वो मठ छोड़ करके जब क्या बोलते हैं पीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र भारत है, था और रहेगा सर। और सीएम अभी योगी जी बनेंगे। अभी देखिए, अभी 2027 में योगी जी रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि भैया योगी जी नहीं रहेंगे तो भैया एक बार मेडिकल का जांच करवा लीजिए आप। आगरा में है ना सर, आगरा में एक बार वो करवा लीजिए।